राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा ऐलान जो है वो देखने को मिला है। मॉनसून सेशन के पहले दिन दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का विरोध प्रदर्शन हुआ है। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ और संवैधानिक गारंटी की मांग दोहराई जाएगी। राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का संवैधानिक अधिकार है, ये तनवीर सादिक कहते हुए नजर आए। और इस बीच फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में वापस यानी कि राज्य का दर्जा स्टेटहुड की मांग को लेकर विरोध शुरू से ही करती हुई नजर आई है। अपने मैनिफेस्टो में भी ये बातें डालती हुई नजर आई थी और कल मीटिंग भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई थी। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर ये राजनीतिक चर्चा का केंद्र यानी स्टेटहुड बार बार बनता हुआ नजर आया है और इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा ऐलान जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है, यानी कि मानसून सेशन शुरू होने से पहले वो नई दिल्ली के जंतर मंतर पर व्यापक विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस प्रदर्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के संसद वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होकर केंद्र सरकार के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाएंगे। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद जी, सवाल यही रहेगा, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर बात करें, ये दोनों हमेशा साथ चलते हुए नजर आए। जो बातें कही गई वो तो पूरी हो नहीं रही, अब यहाँ पर विरोध करेंगे, उस पे आगे क्या कुछ निकलेगा, क्या देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की रणनीति? देखिए रूपाली, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मजबूरी बन गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस में अंतरकलह है, इसको कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि खुलकर के अगर आगा शायद राहुल मेहंदी वो एमपी हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं अपनी कांग्रेस की, अपनी सरकार की नीतियों का, तो स्वाभाविक सी बात है अंतरकलह से कोई उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। अंतरकलह है। दूसरा, आवाम का प्रेशर है। आवाम को जो वादे किए गए थे कि स्टेटहुड जल्दी दिया जाएगा, इसको तो छोड़ो, ये भी कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी यानी 370 और 35 की भी बात की गई थी। अब 1.5 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, जनता का दबाव लगातार बढ़ रहा है और दूसरी ओर जो इंटरनल इनकी आपस में लग रही है वो भी दबाव बढ़ा हुआ है। तो ये एक दाची गांव में जाकर के 7.5 घंटे के करीब ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग के बाद ये फैसला लिया है कि सिचुएशन को कैसे डिफ्यूज़ किया जाए। सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए सबसे बड़ा कारण यही था कि दिल्ली जाएंगे, मानसून सत्र वाले दिन सुबह ही वो मूक प्रदर्शन करेंगे, यानी प्रोटेस्ट करेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं, न नारेबाजी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा पैसे जो था, बीच का रास्ता, वो यही उनको नज़र आता था। यहाँ पर दिल्ली जाना क्या लगता है कि एक अटेंशन सीकिंग हो सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा उठ जाए और लोगों की भी एग्जैक्टली रूपाली, इसको और बेहतर बनाया जा सकता था अगर आप इंडिया ब्लॉक के सभी सदस्यों को पत्र लिखते कि हम ऐसे आ रहे हैं और आप हमारे सपोर्ट में आएंगे, तो और इनकी अटेंशन जो है, इनके पास आकर्षण जो इनका होता है और मीडिया की कवरेज भी वाइडर प्रोस्पेक्ट में मिलती है। लेकिन विनोद जी, फिर उसका क्या, जो गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया जो जब सही समय होगा तभी मिलेगा, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे बार बार उठा रही है। देखिए, जो गृह मंत्री अमित शाह है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस भी कहा है और बाहर भी कई कार्यक्रमों में कहा है कि जब माकूल माहौल होगा तब स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आते स्टेटहुड का दर्जा दिलवाएंगे। हालांकि दर्जा देने का काम उनका है, ये दिल्ली का काम है, केंद्र सरकार का काम है। इन्होंने वादे कर दिए। अब वादे के मुताबिक कहीं ना कहीं जनता इनसे पूछती है, जब भी इनके विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं बोलते हैं वेयर इज स्टेटहुड। तो अब इनकी मजबूरी बन गई है कि स्टेटहुड को लेकर के दिल्ली में जाया जाए, नॉक किया जाए। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर अगर बात की जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो लगातार आम जनता उठा रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की अगर खास तौर पर बात की जाए तो जवाब देने से पीछे हट रही है और कब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा ये देखने वाली बात होगी।